हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? से फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर 6 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे कि कंपनी कितने टाइप से डिटरमाइन की जाती है, कि कंपनी के कितने टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, कितने कितने तरीके की कंपनीज होती हैं वो हम जानेंगे। क्योंकि एक ही टाइप की कंपनी नहीं होती है, कंपनी बहुत से तरीके की होती है। प्राइवेट होती है, अनलिस्टेड होती है, लिस्टेड होती है, पब्लिक होती है, बहुत से टाइप की कंपनीज होती है। आज हम जान लेते हैं कितनी होती है। सबसे पहले आते हैं हम टाइप्स ऑफ कंपनी। अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एंटरप्रेन्योर कैन रजिस्टर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया टू कंडक्ट द बिजनेस एंड प्रोवाइड अ लीगल स्ट्रक्चर फॉर द बिजनेस। द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज आर एज फॉलोज। जो एंटरप्रेन्योर है वो बहुत से तरीके की कंपनी अपनी रजिस्टर करवा सकते हैं इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को चलाने के लिए। एक लीगल स्ट्रक्चर, एक लीगल बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले हमारी कंपनी आती है वन पर्सन कंपनी। द एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी। एज पर द एक्ट, एन ओपीसी इज अ कंपनी दैट हैज ओनली वन मेंबर। The member can also to be the director of the company. So the OPC should have only one member. It can have a maximum of 15 directors. One person company, एक चीज हमें ये नाम से पता चल रही है, एक पर्सन की कंपनी है ना, जिसका डायरेक्टर एक हो। मतलब उसका एक ही, उसके अंदर एक ही मेंबर है, एक ही डायरेक्टर है। ओपीसी जो है, अगर हम लेके चले तो मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम जो डायरेक्टर है ओपीसी के अंदर वो 15 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। वन पर्सन कंपनी जो है उसके अंदर एक ही मेंबर अपनी कंपनी को चला रहा है, वो उसका डायरेक्टर भी हो सकता है, वो उसका हर चीज हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी वेयर देयर कैन नॉट बी मोर देन 200 मेंबर्स। देखो, पब्लिक जो वन पर्सन कंपनी है उसके अंदर 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी के अंदर 200 मेंबर से ज्यादा नहीं होंगे। मिनिमम ऑफ 2 मेंबर आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहा है तो मिनिमम नंबर तो 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। And the members cannot transfer their shares, and it is suitable for a business that prefer to register a private entities. There need to be a minimum of 2 director, and there can be a maximum of 15 director in a private limited company. मिनिमम डायरेक्टर 2 होंगे और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 200 हो सकते हैं। अच्छा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी वेयर द जनरल पब्लिक कैन होल्ड द कंपनी शेयर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर जनरल पब्लिक अपने जो शेयर्स उनको होल्ड कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड में अगर एक जो डायरेक्टर वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। And there is a no maximum shareholder limit for a public limited company, but there need to be minimum of 7 member of establishing a public company. The company need to have 3 director and can have a maximum of 15 director. देखो, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके अंदर मैक्सिमम शेयर होल्डर की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 7 होने चाहिए पब्लिक लिमिटेड में। और कंपनी को 3 डायरेक्टर हो कंपनी के अंदर, और मैक्सिमम डायरेक्टर कंपनी के अंदर 15 हो सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। नेक्स्ट हमारी आती है सेक्शन 8 कंपनी में एनजीओ। एनजीओज आर ऑल्सो ए कंपनी बट दे आर नॉट प्रॉफिट अर्निंग। एनजीओ जो है, जैसे जो पब्लिक लिमिटेड है, वन पर्सन है, प्राइवेट कंपनी है, ये प्रॉफिट के लिए काम करती है। एनजीओ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, इसका जो मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और इंडिविजुअल कैन रजिस्टर ए कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट ऑफ चैरिटेबल पर्पज। किसी चैरिटेबल पर्पज के लिए कोई एसोसिएशन बनाई जा रही है तो वो एनजीओ हमारा होता है। एंड दीज कंपनीज आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट कॉमर्स, साइंस, आर्ट, एजुकेशन, स्पोर्ट, रिसर्च, religion, social welfare, charity, the protection of environment, or such other objectives. The company should apply its profit and other income to promote its activities. Such companies intend to prohibit dividend payment to the members, their members. Sorry. देखो, जो कंपनी होती है चैरिटेबल पर्पज के लिए बनाई जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, कॉमर्स को ऊपर लेके जाना, साइंस को ऊपर लेके जाना, आर्ट को, एजुकेशन को, स्पोर्ट को, रिलीजन को, सोशल वेलफेयर को,
चैरिटी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ये कंपनी उनके लिए बनाई जाती है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, बट कुछ मतलब इनकी जो चैरिटीज होती है इनमें प्रॉफिट तो आता ही है ना, काम तो ही रहा है, बट मेन ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन साइज। साइज के ऊपर बेस्ड जो कंपनी होती हैं, जैसे कि अगर कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हो तो उसने ये चीज सुनी होगी, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। वो हमारी इन कंपनीज के अंदर आती हैं। द MCME एक्ट क्लासिफाई कंपनी बेस्ड ऑन द साइज टू गिव बेनिफिट प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ MCME एज द डिफरेंशिएशन ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन साइज टू ऑब्टेन MCME बेनिफिट इज एज फॉलोज। देखो, जो कंपनीज हैं वो बेस्ड होती हैं बहुत से टाइप के ऊपर, बहुत से साइज के अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट हमारा आता है माइक्रो कंपनीज। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मिनी, छोटी कंपनी जिसको हम बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल बोल सकते हैं। स्मॉल कंपनीज दूसरी हमारी आएंगी। माइक्रो कंपनीज इज कंपनीज हुज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड Rs 1 crore एंड द एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड Rs 5 crore। माइक्रो कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनकी जो एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी मतलब एसेट्स हो गई, जो एसेट्स हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा ना हो उनके पास, और जो उनका एनुअल टर्नओवर है मतलब कि जो साल की जो इनकम है वो उनकी 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस भी कंपनी की 1 करोड़ से कम प्लांट एंड मशीनरी है, 1 करोड़ से कम एसेट्स हैं, और जो साल की इनकम है 5 करोड़ से कम है, तो वो माइक्रो कंपनीज के अंदर इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट हमारी आती है स्मॉल कंपनीज। A small company is a company whose investment in plant and machinery does not exceed Rs 10 crore and annual turnover does not exceed Rs 50 crore. However, the Companies Act 2013 also provide many benefits to small companies. A company with a paid up share capital of below Rs 4 crore and annual turnover below Rs 40 crore is considered a small company under the Companies Act. देखो, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप की मैंने बात की थी। तो स्मॉल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसकी प्लांट एंड जो मशीनरीज है, मतलब जो इनकी इन्वेस्टमेंट है मशीनरीज के अंदर, एसेट्स के अंदर, वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसने हमें ये भी प्रोवाइड करवाया है कि जो छोटी कंपनीज है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 4 करोड़ से कम है और उनका टर्नओवर 40 करोड़ से कम है, 40 करोड़ के बिलो ही है, तो उनको भी स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। अब आते हैं मिड कैप पे। मीडियम कंपनीज जो हमारी होती हैं, अ मीडियम कंपनी इज अ कंपनी हुज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड Rs 50 crore and the annual turnover does not exceed Rs 250 crores। जो मीडियम कंपनी होती है उसकी प्लांट एंड मशीनरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट, एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसकी सालाना इनकम, एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी ज़्यादा नहीं है 250 करोड़ से, तो वो मीडियम कंपनीज के अंदर इंक्लूड की जाएगी। लार्ज कैप कंपनीज हमारे इसके अंदर नहीं दी गई है, क्योंकि माइक्रो हो गई, स्मॉल हो गई, मीडियम हो गई, यही हमारी दी गई है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया टाइप ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, किस मतलब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, उसके बाद हमने साइज के अकॉर्डिंग लिखी। नेक्स्ट हमारी वीडियो है जो सेकंड पार्ट, उसके अंदर हम करेंगे कंट्रोल टाइप ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल, अकॉर्डिंग टू द लिस्टिंग, अकॉर्डिंग टू द लायबिलिटीज। इसके अकॉर्डिंगली हम टाइप ऑफ कंपनी को जानेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास आए। और इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर बोलते हैं कि टॉपिक के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।